तो आज हम प्रतिशत के एक और अनुप्रयोग पर हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बट्टा या छूट। सब अच्छे से परिचित हैं शब्दों से। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट और रिबेट। अब देखिए, बट्टा को समझने से पहले हम कुछ परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद हम बट्टा को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी भी वस्तु पे क्या होता है, अंकित होता है। ओके, जो उसमें लिखा रहता है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, मान लो ना, जैसे टूथपेस्ट लेने गए हम लोग, तो उसमें लिखा रहेगा 15 रुपए। यदि हम कोई अगरबत्ती लेने जाते हैं, उसमें लिखा रहेगा 20 रुपए। तो जो वहां पे लिखा हुआ मूल्य है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, है ना। सब सामान में लिखा हुआ देखना, आप लोग चिप्स खाते हैं उसमें भी लिखा रहेगा 5 रुपए 10 रुपए। अब देखिए, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको अंकित मूल्य पे नहीं बेचा जाता, है ना, उसको उससे कम मूल्य पे बेचा जाता है। तो जिस मूल्य पे किसी वस्तु को क्या कहते हैं, बेचा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ठीक। एक और परिभाषा आ गया, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे हम कहीं भी कहीं भी जाते हैं दुकान, कुछ सामान खरीदने के लिए, चाहे जूता हो, चाहे कपड़ा हो, कोई सा भी चीज हो सकता है। तो जब दुकानदार उसको लेके आता है तो कुछ न कुछ उसको पैसे देकर लेके आता है ना। तो जो जो मूल्य को खरीद के लाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो कुछ लाभ कमा करके वह करता है, उस मूल्य जिस मूल्य पे वह वस्तु को बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि वो चाहता है कि उसको अधिकतम से अधिकतम लाभ हो जाए, तो वस्तु पे जितना से जितना मतलब मूल्य को अंकित कर देगा, उतना ही क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। है। श्रवण गया किसी घड़ी की दुकान पे, उसको घड़ी पसंद आ गई, तो श्रवण को पूछा घड़ी कितने का चाचा, तो बोला कि 200 रुपए का। अब श्रवण बहुत बड़े घर का है, एकदम पैसा है, उसके पास है ना, चल ले 200 रुपए खट से निकाल कर देगा, घड़ी को ले आएगा। तो दुकानदार को फायदा हुआ कि नहीं? पूरा की पूरा जितना उसने अंकित के उसी में भेज दिया उसने, है ना। अब थोड़ा मान लीजिए ऋतिक गया, वो थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा मीडियम फैमिली का है ना, 10 रुपए एकदम सोच समझ के खर्चा करता है। तो वो बोला कि चलो मैं कुछ कम कराने की कोशिश करता हूँ, है कि नहीं। वो बोला चाचा 200 रुपये तो नहीं ले पाऊंगा, कुछ कम करिए। तो वो बोला कितने रुपए पकड़े हो तुम? बोला दुकानदार। तो ऋतिक बोला मेरे पास 150 रुपए। तो चल आप ठीक है 150 रुपए दे, ले जाता है। कितने रुपए छूट मिला उसको? 50 रुपए छूट मिला कि नहीं मिला? इसमें क्या करेगा, दुकानदार से कम कर कमाएगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा कम कमाएगा। अब विनोहर गया, है ना, घड़ी को देखा, दोनों ले लिया, उसको बहुत पसंद आया विनोहर को, बोला मैं भी लूंगा घड़ी। वो भी गया दुकानदार के पास, अलग से गया, अकेले गया वो दुकानदार के पास। तो बोला चाचा मेरे को भी घड़ी चाहिए। तो बोला कितने रुपए का है? 200 रुपए का। तो उतना तो नहीं रखा हूँ। तो बोले चल 150 रुपए दे दो। तो बोले उतना भी नहीं रखा हूँ। तो दुकानदार बोलेगा बेटा एक काम कर, तो 120 ही दे दे, बोलेगा ठीक है। तो 120 तू दे और उसको ले जा। तो बोला चलो ठीक है, 120 में दे ले लेता हूँ ना, उसको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो ठीक है 120 रुपए इसके लिए मैं खर्च कर सकता हूँ। वो 120 रुपए दिया और उसको घड़ी को लेके आ गया। अब देखिए 100 रुपए मान लो घड़ी खरीदा होगा, विनोहर के 120 में दे दिया, तो 20 रुपए कमाया कि नहीं कमाया? यदि मान लो ऋतिक को 150 में दिया तो उससे 50 रुपए कमाया कि नहीं कमाया? और किसको दिया? श्रवण को 200 में दिया, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि क्रय मूल्य से जितना ऊपर जाते जाएंगे, इसके ऊपर क्या मिलता है अपने? विक्रय मूल्य मिलता है। उसके ऊपर क्या मिलता है? अंकित मूल्य मिलता है। ठीक है ना। ये तो हो गया दुकानदार के दृष्टिकोण से। ओके, अब हम अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। हम क्या है? कस्टमर। हम जहां भी जाएंगे चाहते हैं 4 पैसा हमारा बचत हो जाए। अपन क्या करते हैं? हम सब कोशिश करते हैं एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से, है ना, एक उपभोक्ता, एक ग्राहक के दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि हमारा कुछ बचत हो जाए। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जहां पे सबसे कम प्राइस रहेगा, वो एक वस्तु है मान लो, और वहां पे अलग अलग प्राइस वहां पे बेच रहे हैं मान लो दुकानदार लोग, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमको जहां सबसे सस्ता मिल जाए वहां पे हम चले जाए, है कि नहीं। अब मान लो कि रीतागंज बाजार, उसके तो जीन्स पसंद है। अब वहां पर 3 ठो दुकान लगा हुआ है, क्लियर है। एक तो जीन्स दुकान गई, वो बोली बेट हम तुमको 10% डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट? 10%। बगल बोला हम तुमको 15 देंगे, आओ मेरे पास ले लेंगे। तो बगल दुकान में है ना,
वो क्या करना जब मतलब 30% डिस्काउंट है। तो अब यहाँ पे देखो फायदा देखो, किसका फायदा देखो, अपना फायदा देखो, है कि नहीं। अब देखोगे सामान सही है कि नहीं। दूसरा कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहाँ 10% डिस्काउंट दे रहा है, वहाँ पे 20, यहाँ पे वहाँ पे 15, वहाँ पे कितना दे रहा है 30% दे रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है ना। जो छूट मिलता है किसमें मिलता है, अपने को प्रतिशत में मिलता है ना। इसीलिए हम बोलते हैं प्रतिशत का अनुप्रयोग। बट्टा जब पढ़ते हैं किसका अनुप्रयोग है, प्रतिशतता का अनुप्रयोग है। तो जहां भी हम दुकान में जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्या मिलता है, छूट देते हैं हम लोग। अक्सर बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वहां पे हमेशा परसेंट में लिखा होता है कि इस सामान पे इतना प्रतिशत छूट। तो कभी कभी जब जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो डायरेक्टली डिस्काउंट दे देता है। मान लीजिए मैं कुछ अगरबत्ती लेने गया, मान लीजिए, है ना, वो बोल रहा है कितने रुपए का, 25 रुपए लिखा हुआ है। दुकानदार बोला मुझे 20 रुपए दे दो। कितना में बेचा, 20 में बेचा, तो आपको 5 रुपए का वहां पे छूट मिला कि नहीं मिला, वही चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि छूट हमें तब प्राप्त होगा हम लोग को जब उसके अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे। अंकित मूल्य मतलब जो उसमें लिखा रहता है, और विक्रय मूल्य मतलब कि जिस मूल्य पे दुकानदार हमको सामान को बेच देता है। क्लियर है। जैसे लोग एग्जांपल दिया मैं घड़ी का, है ना, घड़ी कितना का था जी, 200 रुपए का था। कितना बेचा उसको, 150 रुपए में बेचा। तो कितना रुपए का डिस्काउंट मिला मुझे, 50 रुपए का मिला कि नहीं मिला। तो हमेशा ध्यान देना, अंकित मूल्य में जब छूट मिल जाती है हम लोग को, तो छूट को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाता है आपको, विक्रय मूल्य मिल जाता है। ठीक है ना। अब इस विक्रय मूल्य में यदि मैं लाभ को, किसको माइनस कर दूं मैं, लाभ को, तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्रय मूल्य। ठीक है ना। अब छूट वाले प्रश्न में क्या आता है, पूछेगा कि कितना छूट मिला उसको। ठीक है ना। दूसरा पूछेगा छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, छूट या फिर बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है बट्टा बटा अंकित मूल्य गुणा 100%। अब यहाँ पर अंकित मूल्य क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य से क्या मिल रहा है, अपना छूट मिल रहा है। तो अब हम प्रश्न हल करके देखेंगे। इस प्रश्न को हल करने के बाद हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बट्टा कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, और बट्टा प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। ओके। तो जब हम प्रश्न को दिया होता है पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें क्या चीज दिया उसको क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो पहला काम कभी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद जो उसमें दिया हुआ है पहले हम उसको लिख देंगे। तो पहले क्या दिया है, मेज का अंकित मूल्य। तो मेज का अंकित मूल्य कितना दिया है जी, 1250 रुपए। ठीक है। उससे एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेचा गया। कितना बेचा गया, 1100। तो क्या हो जाएगा ये, विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा अपने को, विक्रय मूल्य 1100 रुपए। मेज पर दिए गए बट्टे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बट्टा निकालेंगे, है कि नहीं। बट्टा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बताइए अंकित मूल्य कितना है, 1250 माइनस ये कितना है, 1100 रुपए। घटा देंगे इसमें 0, 5, 2 में से एक और एक 0, है ना। कितना मिला, 150 रुपए। तो कुछ रहा है हमको बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोल रहा हूँ, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करिए। तो बट्टा प्रतिशत सूत्र क्या लिखा था मैं, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100%। बट्टा कितना मिला, 150 मिल गया मुझे। अंकित मूल्य कितना था, 1250 रुपए गुणा 100, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, है कि नहीं। घटा दीजिए, ये 0 के साथ कट जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा 15 गुणा 100 बटे कितना जाएगा, तो मतलब हम बोलेंगे कि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ओके। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 का बाहर आया था आपको, तो 25 चौक कितना होगा, 100, 25 पंच 125। तो जो बचा उसको लिख दे, क्या है यहाँ पे हम पहले 15 गुणा 4 तो कितना आएगा, 5। चलिए देखिए 5 एकम 5 दिया तो कितना बचा यहाँ पे, 4 दिया 12%। तब बोल सकते हैं कि हमारा जो बट्टा प्रतिशत कितना है जी, बराबर 12%। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं।
तो हमने प्रश्न करके देखा, सब कुछ और हम प्रश्न करके देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न यह है, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद, ठीक है ना, एक कमीज को 442 रुपए में बेची गई। तो पहले हम जो दिया वो लिख देंगे, ठीक है। पहले दिया है बट्टा प्रतिशत, कितना दिया है 15%, ठीक है। और साथ में क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है जी, विक्रय मूल्य क्या दिया है 442 रुपए। अब पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मुझे अंकित मूल्य पता है, क्या करेंगे इसको माना कमीज का अंकित मूल्य कितना रुपए है जी, x रुपए। कितना रुपए है, x रुपए, ठीक है। मैं आपको पहले बताया, ठीक, जब कमीज का अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस रहेगा, यदि मतलब छूट मिलेगी, क्या मिलेगी इसमें, छूट, तो कहां पहुंचेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस पहुंचेंगे, उसके विक्रय मूल्य पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, पहले छूट निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, ठीक। तो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य। अब देखिए बोला ना साफ साफ, अंकित मूल्य पर कितना दे रहा है, 15%। तो अंकित मूल्य कितना जाएगा, 15%, होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन लिखा देखना, अंकित मूल्य पर कितना परसेंट बट्टा दे रहा है, 15% क्या कर बट्टा मिल रहा है ना। तो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का 15%। अब देखते हैं अंकित मूल्य कितना माने, x माने, x का 15% माने क्या आ जाएगा, सब नीचे आ जाएगा इसका, है कि नहीं। तो 5 दिया 15, 5 10, 5 शून्य शून्य, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x बटे कितना आ जाएगा 20। क्लियर है। तो हमने बताया अभी अभी आप लोगों को बट्टा कैसे प्राप्त होता है हम लोग को, यदि हम अंकित मूल्य किसमें, अंकित मूल्य में किसको माइनस कर दें, विक्रय मूल्य को। किसको माइनस कर दें जी, विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, बट्टा मिल जाएगा। बट्टा कितना है, ये रहा, बट्टा निकाल लिए हैं, कितना है 3x बटे 20। अंकित मूल्य क्या माने थे हम लोग, x, और ये कितना माने थे 442 रुपए। दिया है कि प्रश्न 442 रुपए, है कि नहीं, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ठीक। चलिए करते हैं, 442 को छांतर का सीधा ले आएंगे, क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये। अब देखिए 442 इसको लघुत्तम ले लेंगे, है कि नहीं, बताया था मैंने लघुत्तम ले, तो 20 से गुणा करके कितना आ जाएगा 20x माइनस 3x बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। इस 20 को इधर गुणा कर देंगे, है ना, इसको पक्ष बदल देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 20 में से 3 घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा 17x हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, यही बना देता हूँ आगे ना मैं। अब देखिए 17 को यहाँ भाग कर दीजिए, तो क्या जाएगा यहाँ पे 442 गुणा 20, 17 गुणा को सिर्फ छांटा कर दिया, कितना आएगा 17 नीचे आएगा यहाँ पे, समझ में आया। चलिए घटा के देखते हैं इसको, 17 से कटेगा क्या, ये देखते हैं भाग करके, 442 को हम 17 से भाग कर दिए, ठीक है ना, 17 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, हाँ कि ना, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे 1 2 नीचे ले आएंगे, 17 सब कितना जाएगा 102, आया कि नहीं आया, भाग गया कि नहीं गया, घटा दीजिए 17 का 17 26 442, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 into 26, है कि नहीं, कितना जीरो है यहाँ पे 1 लगा देंगे, 26 दिन कितना होता है, 26 दिन कितना होता है 52, कितना होता है 52, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अतः कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा 520 रुपए होगा। इसमें विक्रय मूल्य दिया था, अंकित मूल्य निकालना है अपने को,
इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, हम क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, यदि हम अंकित मूल्य दिया होता है छूट तो माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसमें दिया मुझे दिया लिख लेंगे पहले, छूट प्रतिशत कितना दिया है, छूट की 10%, और वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 40 रुपए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बट्टा। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, बट्टा। बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत, 10%। अब देखेंगे यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है मेरे को, है कि नहीं, 40 गुणा कितना होगा, 10/100। तब इसको हटाएंगे प्रतिशत, नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। ध्यान से देखिए दोनों बढ़िया है कि नहीं। तो कितना रुपया है बट्टा मेरे पास, 4 रुपए। कितना रुपया है जी, 4 रुपए। अब हम निकालेंगे, हम जानते हैं बट्टे का कौन सूत्र होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। होता है कि नहीं होता, अभी पढ़ा हमने जस्ट कुछ देर पहले। अब बट्टा हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 रुपए देंगे। अंकित मूल्य कितना दिया है, 40। अब ये हमको नहीं दिया है, हम इसको इसी रख लेते हैं, है ना, विक्रय मूल्य। यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए विक्रय मूल्य किधर ले आएंगे, ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर। चाहो तो तुम शॉर्टकट ले सकते हो, कौन सा, सेलिंग प्राइस ले सकते हो, इसपी भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। अब चलिए सब जगह पे लिख दे रहा हूं, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 40 माइनस कितना जाएगा, 4। तो कितना रुपए आ जाएगा, 36 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया, किताब कितने का था, 40 रुपए का था, है ना। दुकानदार ने क्या किया, 10% छूट दे दिया वो, तो अपन क्या करेंगे, पहले उसका 10% निकालेंगे, कितना छूट दे रहा है, तो कितना दे रहा है वो, 4 रुपए की छूट दे रहा है। क्लियर है। उसके बाद क्या निकालना है, हम यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है अपने को। सिंपल फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे और यहाँ पे हम सब चीज डाल देंगे, जो चीज नहीं है हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, जब अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को स्वेटर पर 10% की छूट देता है। छूट जब हम निकाल लेंगे और घटा देंगे अंकित मूल्य में, तो क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। फिर भी उसे क्या है, 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। दुकानदार ने स्वेटर कितने रुपए में खरीदा वो अपने को ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि उसके क्रय मूल्य निकालना है, यदि उसका अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए है। ओके, तो स्वेटर मान लो अपने पास से, उसका अंकित मूल्य कितना है जी, 500 रुपए। कितना रुपए है, 500। इसमें क्या मिलेगा अपने को, छूट मिलेगा। कितना प्रतिशत मिलेगा, 10%। ठीक है, तो अपने को मिलेगा विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा अपने को, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में कितना होता है, लाभ है ना। लाभ कितना मिल रहा है, 12.5%। यदि 12.5% लाभ को माइनस कर दूंगा विक्रय मूल्य में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक, तो अपन इसी कड़ी से क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे तो दिया है, दिया है अंकित मूल्य। इसका अंकित मूल्य है स्वेटर का ना, कितना रुपए दिया है, 500 रुपए। ठीक है, छूट प्रतिशत कितना दिया है जी, 10% छूट दे दिया है, और लाभ प्रतिशत कितना दे दिया है मेरे को, 12.5%। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे छूट। छूट हमेशा किससे निकालते हैं, अंकित मूल्य से निकालते हैं, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर कितना परसेंट है, 10% ना छूट, तो 10%। तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 500 रुपए। 10% मतलब कि 10, जिसे हम क्या लिखेंगे, 100 हट जाएगा। क्या बचेगा फिर, 50 रुपए बचेगा ना। हम जानते हैं कि छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य
या हम चाहे तो विक्रय मूल्य का सूत्र लिख सकते हैं इसी से। विक्रय मूल्य किधर ले आओ, अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना था 500 रुपए, तो 500 लिखेंगे। छूट कितने रुपए मिल रहा है 50 रुपए का। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना जाएगा 450 रुपए। कितना जाएगा जी 450 रुपए हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए है 100 रुपए। कितना है जी 100 रुपए, ठीक है ना। तब लाभ जो होता है हम किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं, ठीक है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है क्रय मूल्य का कितना परसेंट बोला है 12.5%। क्रय मूल्य क्या है 1 ले लेंगे गुणा 12.5 बटे कितना जाएगा यहाँ पे 100, ठीक। देखिए इस पर पॉइंट हटा देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लगाएंगे और दशमलव कितने अंक एक अंक यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, ठीक। गुणा 125 बटे कितना जाएगा यहाँ पे 1000। कितना जाएगा यहाँ पे 1000। चाहो तो उसको हम लोग 100 को 10 लिख देते हैं और फिर 25 से घटा देते हैं। 25 पंचे 125, ठीक है। और 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x बटे 4 हम 20 घटा सकते हैं, ठीक है ना। 4 गुणा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 रुपए, ठीक है। हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है ना। विक्रय मूल्य कितना है जी 450 रुपए है। यहाँ निकाल दिए विक्रय मूल्य है कि नहीं। क्रय मूल्य कितना है x लिए हैं तो लिखेंगे और लाभ कितना है 1/8 हो जाएगा, ओके। तो 450 बराबर वही एचएम ले लेंगे इसका। तो 8 एकम 8x प्लस x बटे कितना जाएगा यहाँ पे 8, ओके। 8x प्लस x कितना जाएगा 9x बटे कितना जाएगा 8। 8 का गुणा कर लेंगे हम लोग 450 गुणा 8 बराबर क्या आएगा यहाँ पे 9x। अब देखिए 9 यहाँ पे कितना गुणा है तो क्या करेंगे हम उसको भाग कर लेंगे यहाँ पे 9 कर देंगे तो कितना जाएगा x। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 9 पर 9 16। तो कितना बचा यहाँ पे 50 गुणा 8 इक्वल टू हो जाएगा x। 50 0 0 8 पंचे 40, तो कितना जाएगा यहाँ पे 100 है ना। अतः स्वेटर का क्रय मूल्य कितना रुपए होगा जी 400 रुपए होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने छूट क्या होता है बट्टा क्या होता है उसके बारे में जाना पढ़ा, जो लोग कैसे निकालते हैं ये भी हमने समझा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे, क्लियर है।